कभी भी कोई बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ पत्थरों को भी पिघला देती है। बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। दुआ असर करे ना करे, लेकिन बद्दुआ व्यक्ति का कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए बद्दुआ जो है उससे हमेशा बचना चाहिए। बद्दुआ, सबसे बड़ी बद्दुआ कौन सी होती है? किसकी बद्दुआ सबसे ज्यादा व्यक्ति को लगती है? ये दो बातें हमारे सामने है। सबसे बड़ी बद्दुआ अगर कोई है तो वे व्यक्ति की स्वयं की है, और सबसे ज्यादा बद्दुआ भी अगर लगती है तो व्यक्ति की स्वयं की बद्दुआ उसको सबसे ज्यादा लगती है। आप दुश्मनों की बद्दुआ से बचते हो, डरते हो, लेकिन याद रखना किसी दुश्मन की बद्दुआ आपको लगने वाली नहीं है। दुश्मन चाहे कितनी बद्दुआ दे वो आपको लगेगी नहीं। अगर दुश्मनों की बद्दुआ से लोग जो हैं वे बर्बाद हो जाते तो कोई भी दुश्मन दुनिया के अंदर किसी को छोड़ता नहीं था। हर व्यक्ति के हजारों दुश्मन मिल जाएंगे, हर व्यक्ति के लाखों दुश्मन मिल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति बढ़िया है बद्दुआ। इसलिए कभी भी आप दुश्मनों से मत घबराना कि दुश्मनों की बद्दुआ लगेगी। दुश्मनों की बद्दुआ नहीं लगती। सबसे ज्यादा बद्दुआ व्यक्ति की अगर किसी की लगती है तो वह स्वयं की लगती है, खुद की लगती है। अब सोचिए कि खुद अपने आप को कौन बद्दुआ देता है? इंसान। सबसे ज्यादा वो अपने आप को बद्दुआ देता रहता है, ये उसकी फितरत है। कैसे देता है व्यक्ति अपने आप को बद्दुआ? जब आप कहते हो कि मेरे तो भाग्य ही फूट गई, मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मेरे भाग्य में तो जश ही नहीं है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं तो सफल हो ही नहीं सकती हूँ, मेरे तो कर्म ही बहुत माड़े हैं, बस हमारा तो कुछ बन ही नहीं सकता, हम तो किसी का कितना कुछ करें हमारा तो गलत ही होना है, मेरे पास ये नहीं है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन हम पीछे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, मेरे पास गहने नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, सब कुछ होते हो। ये जो आप नकारात्मक शब्द बोलते हो, ये सबसे बड़ी व्यक्ति अपने आप को बद्दुआ देता है, और यही सबसे ज्यादा लगती है। बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने लिए बोले हुए ये नकारात्मक शब्द बड़ा अर्थ रखते हैं, बड़ी शक्ति रखते हैं, बड़ी ताकत रखते हैं व्यक्ति को बर्बाद करने की। और ये याद रखो, इसके बारे में कहा गया है कि जब आप अपने बारे में बुरा सोचते हो, जब बुरा बोलते हो, तो आपका मस्तिष्क उसको सच मानने लग जाता है, और इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस ही कहा जाता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उससे भर जाता है, उसकी आत्मा उन्हीं नकारात्मक बातों से भर जाती है, और वो अपने आप को उसी दिशा में प्रयास में सीमित कर लेता है। तो जब आप अपने बारे में नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो वो नकारात्मकता आपके जीवन में पहुंच जाती है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को कहता है, और हमारी भारतीय परंपराएं भी इस बात को मानती हैं कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो एक ऊर्जा होती है। शब्द भी ऊर्जा है, सोच भी ऊर्जा है। और जब आप अपने बारे में बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, जब अपने बारे में नकारात्मक बोलते हैं, तो अपने चारों ओर आप एक नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट कर लेते हैं, और आपके चारों ओर वो नकारात्मक ऊर्जा जो क्रिएट हो चुकी है वह आपके जीवन में वैसा ही प्रसंग खड़ा कर देती है, वैसे ही आपको बना देती है। इसलिए सबसे बड़ी बद्दुआ व्यक्ति की स्वयं की होती है। स्वयं की बद्दुआ व्यक्ति को सबसे ज्यादा लगती है। कई बातों में आप कहती है ना, माताएं भी कहती है ना कई बातों में कि हमारी अपनी ही नजर लगेगी हमें। कई बातों में बोलती कि हमारी अपनी ही नजर लगेगी, और अपनी नजर व्यक्ति को ज्यादा लगती है। आप बोल देते हो ऐसा, तो सबसे ज्यादा जो है वो व्यक्ति को जैसे अपनी ही नजर लग जाती है, अपनी ही कमाई को, अपनी ही चीज को अपनी ही नजर लग जाती है, उसी प्रकार जब आप नकारात्मक बोलते हो अपने बारे में तो ये भी आपको अपने को ही लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी बद्दुआ व्यक्ति की स्वयं की है, स्वयं की लगती है, और सारे लोग अपने आप को मोस्टली बद्दुआ देते रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी ये है नहीं है मेरे पास, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरी किस्मत माड़ी है, छोटा सा कुछ काम बिगड़ गया, मेरे भाग्य फूट गए हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप को बद्दुआ दे करके अपने भाग्य को खुद ही बुरा बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं
कि आपका जीवन खुशहाल हो, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर सारी समस्याएं खत्म हो जाए, यदि आप चाहते हैं तो आप ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना बंद करो, ये नकारात्मक शब्द बोलने बंद करो, ये नकारात्मक अपने बारे में सोचना बंद करो। यहां तक कहा गया है कि एक बद्दुआ 50 आशीर्वादों को खत्म करने का सामर्थ्य रखती है। एक बद्दुआ 50 आशीर्वादों को, और यही कारण है कि 50 आशीर्वाद आप लेते हो और वो 50 के 50 नाकामयाब हो जाते हैं जब आप अपने आप को बद्दुआ देते रहते हो, जब अपने बारे में बुरा सोचते, अपने बारे में भी बुरा बोलते हो, अपने बारे में नकारात्मक बोलते हो, तब आपका सारे आशीर्वाद, तब आपकी सारे मंदिर में की हुई प्रार्थनाएं वो निष्फल हो जाती है। और फिर आप कहते हो कि हमने मंदिर में इतनी भगवान को प्रार्थना की, हमने इतना दान पुण्य किया, हमारा कुछ अच्छा हुआ नहीं, हमारा कुछ अच्छा हुआ नहीं। होगा कैसे? सबसे बड़ी बद्दुआ आप अपने आप को देते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर इन नकारात्मक शब्दों को बोलना बिल्कुल बंद करो। यदि आप खुशहाल जीना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि अगर मैंने 50 प्रार्थनाएं की है वो मेरी 50 प्रार्थनाएं कामयाब हो जाए, भगवान उसको सुन ले, यदि आप चाहते हो तो अपने आप के बारे में नकारात्मक बोलना बंद करो कि मेरी किस्मत माड़ी है, मेरे भाग्य फूट गए हैं, मेरे भाग्य में कुछ है नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं सकता है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास वस्त्र नहीं है, किसी को पूछने पर बस कट रही है जैसे तैसे, बस मुश्किल में जी रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी प्रॉब्लमें हैं, उनके साथ जैसे तैसे जीना पड़ रहा है। परिवार में मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मेरी कोई पूछ नहीं है, मेरे को कोई जश नहीं मिलता, मेरे को कोई सम्मान नहीं मिलता, मेरे को कोई मान नहीं मिलता। ये जितना भी आप नकारात्मक बोलते हो ये अपने भाग्य को खुद ही बद्दुआ देते हो। इसलिए ये बोलना बंद करें। आप हमेशा कम से कम औरों के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो अपने लिए तो अच्छा बोल लें। हमेशा प्रेरणात्मक बोलें कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छा जशमान पाया है। आप जब उन लोगों को देखेंगे ना, आपको अभी लगेगा कि जब मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे कहूं, लेकिन जब आप उन लोगों को देखेंगे जो दुख दर्द में जी रहे हैं, जो फुटपाथ पर जी रहे हैं, जो इस प्रकार पिंगलवाड़े में तकलीफ का जीवन जी रहे हैं, उनको जब देखोगे तो आप पाओगे कि मैं उनसे कहीं भाग्यशाली हूं। तो फिर बोलने में क्या हर्ज है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। बहुत लोगों से बहुत अच्छा है आपका भाग्य, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मेरी किस्मत फूट की। छोटी छोटी बातों पर ये कह के अपनी किस्मत को क्यों श्राप देते हो? अपनी किस्मत को बढ़िया बनाओ, पॉजिटिव बोलो, सकारात्मक बोलो, प्रेरणा मिले जिससे आपके मस्तक को प्रेरणा मिले, जिससे आपकी आत्मा को ऐसे शब्द बोलो। आपका मस्तक प्रेरित हो कि आप भाग्यशाली हो, आपका मस्तक प्रेरित हो कि आप सम्माननीय व्यक्ति हो, आपका मस्तक प्रेरित हो कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपका मस्तक प्रेरित हो आपके पास सब कुछ है, आपका मस्तक प्रेरित हो आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आपका मस्तक प्रेरित होगा तो ये सारा कुछ आपके पास होगा। और जब आप अपने मस्तक को, अपनी आत्मा को ये प्रशिक्षित करते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, तो आपका मस्तक वैसे ही सोचने लगेगा और आपका मस्तक वैसा ही करने लगेगा, आपका मन वैसा ही करने लगेगा जैसे आप उसको प्रशिक्षित करते हो। तो आपकी सोच में, आपके शब्दों में ऊर्जा समाई हुई होती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा है।